दोस्तों, कहते हैं कि माँ माँ होती है और हर बच्चे के ज़िंदगी में माँ का अहम रोल होता है। तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जो कहानी इस प्रकार है। हाँ, माँ भगवान का रूप होती है। उस दिन वही रूप अपलक देख रहा था 12 वर्षीय बच्चा एंड्रयू, अचंभित और भयभीत। माँ से लगकर खड़ा 4 वर्षीय भाई टॉम तो और भी सशंकित था। डनफर्मलाइन स्कॉटलैंड से पलायन कर पिट्सबर्ग अमेरिका आए गरीब परिवार के लिए ये कड़ी परीक्षा के दिन थे। जुलाहे पिता बिलियन का काम कभी ऐसे मंदा पड़ जाता कि रोटियों के भी लाले पड़ जाते थे। ऐसे में एक रिश्तेदार ने सुझाव दिया था, एंड्रयू को घूम घूम कर सजावटी सामान बेचने के काम में लगा दो, कुछ कमाई हो जाया करेगी। इसी सलाह पर माँ मार्गेट भड़क उठी थी। माँ का वह रौद्र रूप दुर्लभ था। परेशानी के बावजूद वह पूरे दर्प से गरजी थी, क्या मेरा बेटा फेरी वाला बनेगा? असभ्य लोगों के बीच जाकर घाटों पर सजावटी सामान बेचेगा? खबरदार, मेरा बेटा फेरी नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। इससे अच्छा तो मैं उसे अलेधनी नदी में फेंक दूंगी। सलाहकार की एक ना चली, मुंहतोड़ जवाब मिल गया। उन्होंने साफ कर दिया था उनके बेटे पराए देश में जूझते बेरोजगारों की भीड़ में कतई शामिल नहीं होंगे। वे किसी अच्छी जगह दिमाग लगाएंगे, सम्मानजनक काम करेंगे। वहीं वो लम्हा है जब एंड्रयू को लग गया कि जीवन में माँ जैसा कोई नहीं होता। पिता खूब जूझकर भी विफल हो जाते हैं, लेकिन माँ सूझबूझ से सफल हो जाती है। ऐसी माँ के सशक्त साये में एंड्रयू बढ़ते गए और एक दिन इतने बड़े हो गए कि दुनिया उनको सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी के नाम से पहचानने लगी। लेकिन वो अपने दिल से वो लम्हा नहीं भुला पाए। जब भी किस्मत गिराती, चुनौतियों की बौछार होती, तो माँ बचाव में खड़ी नजर आती और उनके वे शब्द गूंजने लगते, खबरदार, मेरा बेटा फेरी वाला कभी नहीं बनेगा। अदम्य साहस, श्रेष्ठता, नवाचार और परिश्रम पर भरोसे से भरपूर माँ, जिसने पराए देश में अमेरिका आकर भी अपने बच्चों को कभी दर बदर भटकने नहीं दिया। देर रात तक जागकर जूते गांठती थी ताकि बच्चों पर कोई आंच ना आए। रिश्तेदार को फटकारने के बाद माँ ने उसी दिन बच्चों को साफ हिदायत दी थी, लक्ष्य सबसे ऊंचा रखना। इस सलाह को कार्नेगी ताउम्र दिलों दिमाग में लगाए रखे। माँ ने गरीबी के बावजूद अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए ताकि उनमें हीन भावना ना पैदा हो। बचत और निवेश के माहिर माँ ने उन्हीं लम्हों में बच्चों को चता दिया था, तुम कौड़ी का ध्यान रखना, असरफी अपने आप अपना ध्यान रख लेगी। बेशक कार्नेगी कौड़ी कौड़ी से होते हुए ही दुनिया के सबसे बड़े खजाने के मालिक बने। कपड़े के कारखाने में छोटी नौकरी से शुरू करते हुए संसार के सबसे बड़े इस्पात कंपनी के मालिक बनने तक की उनकी यात्रा में वो लम्हा कदम दर कदम काम आया। उसी लम्हे से जुड़ा और एक लम्हा भी है जो उन्हें रह रह कर याद आ जाता था। उन्होंने माँ से कहा था, माँ,
एक दिन जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब हम 4 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवारी करेंगे। तब किशोर बेटे के सपने में माँ ने अपना सपना जोड़ते हुए कहा था, यहाँ ऐसा होने से क्या फ़ायदा अगर डनफर्म लाइन का कोई शख्स हमें वैसे ना देख सके। तो संघर्ष से एक दिन वह भी लम्हा आया जब दुनिया के चंद बड़े अमीरों में शुमार हो चुके कार्नेगी अपने माँ को पूरी तैयारी के साथ कार्नेगी अपने जन्म स्थान डनफर्म ले गए। अपने धरती पुत्र के उद्यम और दौलत का कीर्तिमान देखने मानो पूरा इंग्लैंड उमड़ पड़ा। इंग्लैंड का वही शहर था जहां से कार्नेगी परिवार परेशान होकर अमेरिका गया था। उन गलियों और इलाकों से गुजरते हुए माँ मार्गेट भाव विभोर थी। वह एक आराधना के सफल होने की खुशी थी तो उनकी आंखों से बार बार छलक रही थी। करीब 33 साल पहले जहां से फतेहाल निकले थे, ठीक वही माँ बेटे का शाही स्वागत हो रहा था। एंड्रयू कार्नेगी लंबे समय तक अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे। कमाने में अव्वल आए तो दान पुण्य में भी अव्वल रहे। लोक उपकार के ना जाने कितने संस्थान उन्होंने शुरू किए जो आज भी चल रहे हैं। वह अपने सच्ची शक्ति माँ को कभी खोना नहीं चाहते थे। माँ और माँ की सेवा में ऐसी श्रद्धा थी कि उनके जीवित रहते बेटे विवाह नहीं किया। माँ जब छोड़कर चली गई तब 51 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और जो इकलौती बेटी हुई तो उस बेटी का नाम एंड्रयू कार्नेगी ने मार्गट नाम दिया। उस दिन माँ यदि अपने बेटे को फेरी वाला बन जाने देती तो एंड्रयू कार्नेगी की जिंदगी ना जाने किधर मुड़कर खो गई होती। इसलिए माँ का स्थान उत्तम और अच्छा है। बेटे के जीवन में माँ का अहम रोल होता है। कहे हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, इसलिए माँ का अहम रोल होता है। दोस्तों, माँ हमारे जीवन की एक ऐसी गुरु है, एक ऐसी पाठशाला है कि वह हमारे जीवन में जैसी भी चाहती है हमारे जीवन को उस हिसाब से बदल देती है। ऐसी माँ को मैं सलाम करता हूँ।